हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो आपका 7 जून को AIB किस एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को आप एक ही बार में कैसे पास कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे बहुत चिंतित हैं जो हर बार AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो पास नहीं हो पा रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बार फर्स्ट टाइम AIB किस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो आपको 7 जून को आपका आने वाला AIB किस का एग्ज़ाम है, आपको वो पहली बार में इससे आप पास कर लें। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और लगातार उसको देखिए। आपको मैं एक ऐसे टिप्स बताऊंगा बहुत सारे, जो आपको वीडियो में बने रहना है मेरे साथ। और आपको अपने AIB 21 एग्ज़ाम में पास होने में जो आपको मददगार साबित होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको AIB 21 की तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो आप अपने बेरेक्स खरीद लीजिए। जो भी आपके बेरेक्स हैं, सब सारे बेरेक्स आप खरीद लीजिए। फिर आपको करना क्या है, बेरेक्स के जो सेक्शन है उनको पढ़ना स्टार्ट करिए और चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करिए कि कौन सा चैप्टर में क्या चीज़ दे रखी है और कहाँ पे कौन से सेक्शन में क्या चीज़ है। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ अपने निगाह के अंदर उतारना है कि वो जो आपका सेक्शन है वो किस जगह पर आ रहा है, ताकि आप आसानी से उसका एग्जाम में बेरेक्ट खोल के अपना आंसर दे पाए। दूसरा क्या है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि इतना सारा सिलेबस है, मुझको सब याद करना पड़ेगा तभी मैं AIB में पे पास हो पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये ओपन बुक एक एग्जाम होता है AIB का। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, इसमें रटना जरूरी नहीं है। इसमें है 3 घंटे में आपको अपने बेरेक्ट में से जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर डायरेक्ट में से देखने हैं, देखकर उसको देने हैं। ठीक है। तो आपको, अगर आपको पता होगा कि कौन सा सेक्शन किस जगह दिया हुआ है या फिर कौन से चैप्टर में क्या चीज़ दी हुई है, तो आप तुरंत उसको खोल के उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन का पता होना चाहिए। दूसरा आपको क्या है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इंडेक्स से आते हैं। तो आपको बेरेक्स में क्या है, इंडेक्स खोलिए, फटाफट इंडेक्स से ही आप उसका आंसर दे पाएंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं AIB में जो इंडेक्स से ही आप दे पाएंगे। आपको CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस लॉ, इसको आपको तैयार करना है। और दूसरा BNS, BNSS और BSA, इनको तैयार करना है। और इसके साथ ही आपका बचा संविधान। इसको, संविधान में आपको क्या करना है, संविधान में सिर्फ आपके केस लॉ आएंगे। आप ध्यान रखिए, आपको पूरा संविधान नहीं रटना है, आपको संविधान के लिए केस लॉ याद करने हैं। वो केस लॉ आप कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो AIB की तैयारी करा रहे हैं। आपको, या आप डायरेक्ट भी इसमें टाइप करेंगे कि संविधान के लैंडमार्क जजमेंट बताइए, तो वो आपको उसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, संविधान में आपको, आप पूरी किताब रट के भी जाओगे या पढ़ के जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको लैंडमार्क जजमेंट देखने हैं। जो भी आपके जजमेंट है संविधान से सिर्फ वही आते हैं ज़्यादातर। ठीक है। दूसरा आपका हो गया BSA, BNS और BNSS। इसमें आपको क्या करना है, जो प्रीवियसली जो पहले के क्वेश्चन आ चुके हैं AIB में, जो यूट्यूब पे और जो चैनल है उनकी आप तैयारी करते रहिए। वन शॉट, वन लाइनर, ये आप करते चलिए। उसमें से ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एक तो रिपीट मिलेंगे, और दूसरा क्या है कि इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सिंपल, आपको ये अपना बेरेक्ट खोलना है, क्वेश्चन देखना है, उसके बाद बेरेक्ट खोलना है, उसमें से अपना आंसर देखकर और टिक करना है। ठीक है, ये आपको करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं सारे कानून पढ़ूंगा तभी जाकर मैं AIB का एग्जाम पास होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये 5-6 किताबें आप पढ़ लो, आप पास हो जाओगे आराम से, आपको कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है। आप आसानी से इसको पास कर पाओगे। दूसरा, जो आपके जो माइनर लॉ हैं, माइनर सिविल लॉ हैं, इसमें आपको क्या करना है, यूट्यूब पर ही आपको इसको पढ़ना है। जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही रिपीट होते हैं। लेबर लॉ वगैरह हो गए, एनवायरमेंटल लॉ हो गए, और आपके एडवोकेट्स एक्ट 1961 को ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है, वो सब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आपको यूट्यूब पे ही किसी भी चैनल पर जाके उसके प्रीवियस के जो AIB के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आपको पढ़ना है। आप आसानी से एक दो, अगर आप 1 घंटा भी डेली अपने यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो आप आसानी से आपका AIB एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं लेनी है। आपको आराम से अपना 1 घंटा तैयारी रोज करते रहिए और आप आराम से उसको पास कर लेंगे। और आपको क्या करना है, जैसे आपका, आप एग्जाम सेंटर पर बैठेंगे तो 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ठीक है।
तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से, 1 से, क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 से 100 तक जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन उसमें बीच में ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे आते हैं जो टाइम खराब करने के लिए आते हैं, उसमें समय देना पड़ता है। वो आपको किसी डायरेक्ट में नहीं मिलेंगे, उसमें आपको खुद ही दिमाग मारना पड़ेगा, और दिमाग मारने के बाद उसका आंसर आप दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप स्टार्ट भले से 1 से करिए, लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको इजीली डायरेक्ट से मिल पा रहा है, जो सेक्शन बेस होता है, उसको पहले करना है। अब जैसे मान लीजिए कोई सेक्शन बेस आया कि इसमें इस सेक्शन में बताइए कि ये चीज इस सेक्शन में कहाँ पर है, या ये जो बातें आती हैं कौन से सेक्शन में आती हैं। तो आपको क्या करना है, तुरंत एआईबी का अपना बेरेक्स जो है आपके, बेरेक्स खोलिए, बेरेक्स में इंडेक्स उठाइए, इंडेक्स में से उसका आंसर टिक करके तुरंत लगाइए। ऐसा ही करते करते आप पहले उन सारे क्वेश्चन को कर लीजिए जो तुरंत, जो डायरेक्ट बेरेक्स हैं, जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पहले उनको करना है। उसके बाद जो आपको थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है, जो थोड़ा घुमाव फिराव के क्वेश्चन है, आपको उसके बाद वे करने हैं। और घुमाव फिराव वाले आपको क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, लेकिन आपको क्या करना है, घड़ी जरूर पहन के जानी है। आपको बिना घड़ी के एग्जाम सेंटर में नहीं जाना, घड़ी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वहां बैठेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा 3 घंटे कैसे खत्म हो गए। फिर आप क्या हो गए कि मेरे यार 10 क्वेश्चन छूट गए, 20 क्वेश्चन छूट गए, 30 क्वेश्चन छूट गए। तो आपको घड़ी लेकर जानी है और प्रॉपर अपना टाइम देखते रहना है कि हमारे पास कितना समय बचा है। तो पहले आप सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तुरंत अपना बेरेट खोला, उसका आंसर दिया, उसमें आपका समय बचेगा। पहले से आप जल्दी जल्दी उन क्वेश्चन को निपटाइए जो डायरेक्ट बेरेट से आए हुए हैं, ठीक है। उसमें आपको, और हो सकता है कि आप उन्हीं क्वेश्चन में पास भी हो जाएं, उन्हीं क्वेश्चन को करके, क्योंकि ऐसा है कुछ क्वेश्चन आपने उसमें से कर लिए और आपके 10 या 20 क्वेश्चन में आपने तुक्का भी मार दिया, तो उसमें से 10 में से आप अगर 5-7 भी सही हो गए, जबकि ज़्यादा सही होते हैं 8-10, तो आपके आराम से सही होंगे उसमें। तो ये भी आपके 10 नंबर जुड़ गए, और जो आपने टिक करके लगाए हैं वो तो आपको पता ही है कि ये सही है, ठीक है। तो आपको उन सबको करना है। दूसरा, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने में आंसर मिल रहा है, फिर उसके बाद उसको कर लें कि भाई ये दिमाग लग रहा है इसमें, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद उन क्वेश्चन को करें, ठीक है। वे क्वेश्चन भी कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बचेंगे, एक तो दिमाग वाले आपने कर लिए, कुछ सेक्शन वाइज क्वेश्चन बच लिए। इन सबको करने के बाद कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये ना तो बेरेट के अंदर है और ना ही हमें समझ में आ रहे हैं, हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस कानून को। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जो क्वेश्चन बचे आपको आपको छोड़ के कुछ नहीं आना है। याद रखिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर एक बार में ये भी 21 पास करना है तो आपको कुछ भी छोड़ कर ही आना है। कोई भी क्वेश्चन चाहे आपको आता हो या ना आता हो, अपने दिमाग से उसको टिक करके आना है। ABCD कोई सा भी आपको जो अच्छा लगे, जो भी आपको थोड़ा सा सुटेबल लगे, उसको आप टिक कर दें। आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप घर आके अपना मिलाओगे ना, जो आपने 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में अपना ऐसे तुक्का मारा है, उसमें से भी आप देखोगे आपके 10-12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप खुद हैरान हो जाओगे। फिर कुछ बच्चे हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन कैसा भारी आया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, और आपको छोड़ देते हो। आपको छोड़ना नहीं है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया, घड़ी लेकर जानी है, टाइम देखते रहना है बीच बीच में कितना टाइम हमारे पास बचा है, और पहले वे क्वेश्चन करने हैं जो डायरेक्ट बेरेक्ट से हैं आपके सेक्शन वाइज। उसके बाद फिर वो करने हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जिसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, फिर वे करने हैं। और फिर जब समय आपका थोड़ा सा रहता है, फिर आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं उसमें तुक्का मारना है। ABCD में से कोई सा भी आपको एक लगाना है, लेकिन लगाना है आपको सारे क्वेश्चन करने हैं 100 के 100। और मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप 1 घंटा डेली यूट्यूब पर पढ़ते रहेंगे, चाहे किसी भी सर से पढ़ें, आप यूट्यूब पे बहुत क्लासेस चल रही हैं, डेली आप 1 घंटा देते रहो, 7 जून को एग्जाम है, आप आराम से पास होगे, गारंटेड बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप डेली पढ़ोगे तो आप पास जरूर होगे। आप 1 घंटा यूट्यूब पे अपना पढ़ते रहो। और जो मैंने आपको पढ़ना कैसे है यूट्यूब पे, जो सर पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे, आपको अपने साथ बेरेक्ट रखने हैं। जब वो किसी टॉपिक को आपको बताएंगे, तुरंत बेरेक्ट खोलना है, उस पर वहां पर जाके देखना है ये सेक्शन कहाँ पर है, अपनी आंखों से उसको देखना है। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ आंखों के अंदर निकालना है कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। भाई इतनी सी बात है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, वो आपको रिपीटेड यूट्यूब पे आप करते रहोगे, वो आपको पता चल जाएगा, और आप आसानी से एक बार में एग्जाम पास करोगे, एक बार में। ऐसे ही अगर कुछ और आपको AIB के बारे में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर जो नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।